आज यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस समिति की ओर से मनरेगा को लेकर धरने का आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो निर्देश है उसका पालन जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है और आप सब उसमें शामिल हैं। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव महोदय ने सारी बातों को, ट्रस्टी साहब ने सारी बातों को आपके सामने रखा है। समय का भी अभाव है और सवेरे से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि हम सबको और पूरे देश में जो मनरेगा को लेकर एक संग्राम छेड़ा गया है, जो आंदोलन छेड़ा गया है, उसका क्या कारण? कारण बहुत साधारण है कि ये मनरेगा का जो अधिनियम था वो कांग्रेस सरकार ने, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके द्वारा यह अधिनियम पार्लियामेंट से पास किया गया था। उसके पहले जो भी इस तरह की योजना होती थी उसको कोई कानूनी शक्ल नहीं दिया गया था। पहली बार मनरेगा के माध्यम से जो गारंटी दी गई, रोजगार की गारंटी दी गई, वो पहली बार हुआ। और ठीक कहा तौकीर साहब ने कि उस समय सोनिया जी हमारी जो यूपीए सरकार बनी थी, उस सरकार की वो एक प्रकार से जो परामर्श समिति थी उसकी वो चेयरमैन थी और उनके ही प्रयास से और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रयास से और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने उस पर बहुत चिंतन और मंथन किया कि एक ऐसी योजना बनाई जाए, एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे ग्रामीण रोजगार को सहयोग मिले। और जो आज हम देख रहे हैं बेरोजगारी जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, वैसे स्थिति में अगर हम ग्रामीण लोगों को रोजगार देते हैं तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा काम था। लेकिन दुख की बात यह है कि मोदी जी, उनकी सरकार वो नहीं चाहती है कि मजदूरों को रोजगार मिले, काम मिले। मुझे याद है 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और लोकसभा में जब बजट पर बहस हो रही थी और उसका जवाब प्रधानमंत्री जी दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो मनरेगा है ये कांग्रेस की विफलता का स्मारक है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, यानी उनके दिलो दिमाग में ये बात पहले से समाई हुई है कि मनरेगा को हमें समाप्त करना है, क्योंकि ये मनरेगा कांग्रेस के द्वारा लाया गया। ये बात उनको पसंद नहीं आई और इसीलिए उसमें तरह तरह की खामियां निकाली जा रही हैं, कमियां निकाली जा रही हैं। लेकिन सही मानों में ये जो ग्रामीण मजदूर हैं उनको एक प्रकार से, उनके परिवार को एक प्रकार से गारंटी दी गई कि वो भूखे नहीं मरे, उनको रोजगार की तलाश के लिए पलायन नहीं करना पड़े, दूसरे राज्यों में जाकर भटकना नहीं पड़े। इसीलिए ये योजना बनाई गई थी। और ये बात भी सही है कि इसमें 100% जो मजदूरी का अंश था वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, अब तक दिया जा रहा था। लेकिन ये सरकार जो मोदी जी की सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, जो मजदूर विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, इस सरकार ने उस नियम में, उस अधिनियम में तब्दीली लाई है, उसमें बदलाव लाया है और कहा है कि 100% जो केंद्र के द्वारा जो आर्थिक सहायता थी उसको घटाकर 60% कर दिया गया।
और राज्यों को कहा गया कि 40% आपको योगदान करना है। अब बिहार जैसा राज्य या उड़ीसा जैसा राज्य या जो गरीब राज्य है, जो बीमारू राज्य है, जो अपनी हालत खुद नहीं संभाल सकते, उनको ये निर्देश दिया जा रहा है इस अधिनियम के द्वारा कि आपको 40% अगर आप योगदान करेंगे तभी केंद्र सरकार 60% योगदान करे। तो राज्यों के पास जो स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति है बिहार जैसे राज्य में, तो वहाँ तो 40% कभी होगा ही नहीं। वो योगदान राज्य सरकार करेगी नहीं, असमर्थ है वो करने में। और ऐसी हालत में जो केंद्र की जो 60% का योगदान है वो अपने आप वही रह जाएगा, वो दिल्ली में ही रह जाएगा। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि ये जो योजना थी ये खालिस गरीब मजदूरों की योजना थी। उनको सम्मानजनक ढंग से वो जी सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके, अपने बाल बच्चों की परवरिश कर सके, इसके लिए ये योजना थी या यह अधिनियम बनाया गया, गारंटी दी गई थी। आज उस गारंटी को छीनने की कोशिश हो रही है और उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत ही हम सब के लिए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जिसने इसको लाया था और जिसने महात्मा गांधी के सपने को साकार करने की कोशिश की थी। महात्मा गांधी हमेशा ये कहते थे कि अगर विकास होना है, तरक्की होना है देश का, तो वो गांव से होगा, गांव से उसका विकास होना चाहिए। और इस योजना के तहत, अधिनियम के तहत जो अधिकार पंचायती राज को दिया गया था कि जो भी विकास का कार्य हो, चाहे वो तालाब बनाना हो, नहर बनाना हो या और कोई भी काम करना हो विकास का, और जो ग्राम पंचायत है उसकी जनसभा के बैठक के बाद, उसकी स्वीकृति के बाद ही उसको लिया जा सकता है। और ये सारा अधिकार पंचायती राज को दिया गया था ताकि हमारे देश में पंचायती राज मजबूत हो सके। लेकिन ये सरकार वो भी छीनना चाहती है, वो अधिकार भी पंचायतों से छीनना चाहती है और इसका केंद्रीकरण करना चाहती है। अब वो दिल्ली से ये फैसला होगा, तय होगा कि गांव में सड़क बनेगा या पुलिया बनेगा या तालाब बनेगा, जो भी बनना है वो अब केंद्र सरकार तय करेगी और उसी हिसाब से उनका फैसला हो। तो ये बहुत ही चिंता का सवाल है कि जो उद्देश्य था मनरेगा का अधिनियम पास करने के पीछे जो उद्देश्य था कि हमारे न्यूनतम मजदूरी मिले हमारे मजदूरों को, अभी कोई गारंटी नहीं होगी। अभी तक इस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी देना पड़ता था और हर साल उसको रिव्यू किया जाता था, तो उसको फिर से दोबारा उसमें तब्दीली लाई जाती थी। लेकिन अभी जो अधिनियम बनाया गया है मोदी जी की सरकार में, उसमें ये कहा गया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप सब लोग को ये बात समझने की ज़रूरत है, खास कर जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं। हमारे यहाँ आप सब जानते हैं बिहार के अंदर 80% लोग जो है वो खेतिहर मजदूर हैं और वो इसी पर निर्भर करते थे। ज़्यादातर लोग इसी पर निर्भर करते थे। कम से कम 6 महीना 4 महीना वो अपना काम करते थे और बाकी समय में वो मनरेगा के द्वारा काम करते थे, उसके द्वारा उनको रोजगार मिलता था। उस रोजगार को छीनने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा। वो जो उनको अधिकार मिला हुआ था उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज़ को हमने बुलंद किया है, उसकी लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारा यहाँ आज जो धरना दे रहे हैं ये हमारा अंतिम कार्यक्रम नहीं है। हमारा है कि जब तक उसका जो असली रूप है, जो उसकी भावना है, वो जब तक वापस नहीं होगी तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है, हम सब लोग, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या आम कार्यकर्ता हो, ये सबको जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस
अधिनियम को लेकर आवाज़ उठाएं, बुलंद करें और सरकार को मजबूर करें, मोदी सरकार को मजबूर करें कि वो जो मजदूरों के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है इस सरकार के द्वारा, उसको वो वापस करे और जो उसका मूल स्वरूप है वो बना रहे, ताकि हमारे मजदूर भाइयों को, महिलाओं को, खासकर हम लोगों ने उस अधिनियम में महिलाओं को भी वो अधिकार दिया था कि उनको भी जो मजदूरी है उनको सही मजदूरी प्राप्त हो, जितना मर्दों को मिलता है उसी अनुपात में उनको भी मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं होता था। तो इस मनरेगा के द्वारा हम लोगों ने महिला जो मजदूरी करती हैं उनको भी अधिकार देने का हम लोगों ने फैसला किया था। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अभी जब और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो भी निर्देश इस सिलसिले में आएगा उसको हम सबको मिलकर उसको पूरा करना है। और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है कि एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये लंबी लड़ाई है और पूरे देश के मजदूरों को की लड़ाई है। सबको लेकर हमको ये लड़ाई लड़नी होगी और दोबारा फिर से हमको मनरेगा को स्थापित करना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया। आपने ये भी देखा कि इस योजना से वो क्या कारण था। कारण बहुत साफ था कि महात्मा गांधी को आरएसएस बीजेपी पसंद नहीं करती, क्योंकि महात्मा गांधी धर्मनिरपेक्ष आइडिया उसको लेकर चलते थे और वो हमेशा सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। गांधी जी तमाम लोगों को लेकर चलते थे। तो आरएसएस और बीजेपी जिनके जो आज शासन में है, इनका आप सब जानते हैं कि जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें इनका एक पैसे का योगदान नहीं। इनके पास एक नेता ऐसा नहीं जिसको ये बताए कि ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी की लड़ाई में इनका योगदान है। ये जेल गए थे, ये कुर्बानी दिए थे, बलिदान दिए थे, ऐसा कोई उनके पास नहीं है। इसीलिए वो आप देखते हो कि समय समय पर कभी सरदार पटेल जी को वो अपना नेता बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह कभी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई नेता ही नहीं। उनके पास है ये बताने के लिए कि हम स्वतंत्रता संग्राम में हमारा भी योगदान है, ऐसा उनके पास कोई उदाहरण नहीं है। तो इसलिए भी उनको तकलीफ है महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी हमेशा गरीबों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, समाज के हर कमज़ोर वर्ग की बात करते थे और सबसे बड़ी बात वो देश की एकता चाहते थे। देश के अंदर सभी धर्म, जाति, बरादरी के लोग एक साथ मिलकर देश का निर्माण करें, ये गांधी जी का सपना था। उस सपने को ये कभी पसंद नहीं करते। इनको तो आप देख ही रहे हैं कि आज देश के अंदर नफरत, घृणा की राजनीति चल रही है। दो लोगों को बांटो और शासन करो, राज करो। जो कभी अंग्रेज किया करते थे वही काम आज भारतीय जनता पार्टी की है। तो इसलिए हम सबको देखना है ये जो साजिश है ये कामयाब नहीं हो, और गरीबों के विरोध में ये साजिश है, मजदूरों के विरोध में ये साजिश है, महिलाओं के विरोध में ये साजिश है। इसलिए इस साजिश को हमको कामयाब होने नहीं देना है और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, उस समय तक जारी रहेगी जब तक हम अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिला कांग्रेस कमेटी को, अपनी महिला बहनों को, भाइयों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब आए। मैं हमारे सत्यनारायण जी भी पूर्व विधायक जी यहाँ मौजूद है, बेचारे